आज बात करेंगे हम एनीमिया के बारे में। एनीमिया क्या होता है बता दूं। एनीमिया उसे कहते हैं यानी खून की कमी। किसी भी मनुष्य में अगर खून की कमी हो जाती है तो उसे एनीमिया कहते हैं। ठीक है, एनीमिया में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एनीमिया। ठीक है, ये क्या होता है, अगर हीमोग्लोबिन नहीं होने पर क्या होता है कि ऑक्सीजन अवरुद्ध करने के लिए, ठीक है, आप आवश्यक होती है जो आपको जो ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन चाहिए और ब्लड के माध्यम से जो ऑक्सीजन जाता है वो नहीं होने पाते। ठीक है, जिसकी वजह से एनीमिया होने लगते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एनीमिया। एनीमिया तब होता है जब रक्त में पर्याप्त रक्त स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं या हीमोग्लोबिन नहीं बनता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या होता है बता दूं कि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। ठीक है, ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या बोलते हैं, एक प्रोटीन होता है। ठीक, बता दूं कि हीमोग्लोबिन रक्त कोशिकाओं के लिए और ऑक्सीजन आबद्ध करने के लिए आवश्यक होती है। बता दूं कि आपके आसपास कम या असमान लाल रक्त कोशिकाएं हो या आपका हीमोग्लोबिन कम हो या असमान हो तो आपके शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात ये भी होता है जैसे कि एनीमिया के लक्षण, जैसे कि ये भी होता है उसका सिम्टम देखने में, जैसे कि थकान महसूस होते होते जब शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता है। ठीक है, एनीमिया वाला पेशेंट को देखने की इससे भी मिलता है। इसे जब 10 कदम लगा तेज़ी से चल जाता है तो लगातार वो हाँफना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो उससे पता चल जाता है कि एनीमिया है। अगर टेस्ट के दौरान तो पता चलता ही है, लेकिन ऐसे लक्षण से भी पता चल जाते हैं। ठीक है, ये भी देखा जाता है जैसे कि इस महिलाओं और बच्चों में लंबे समय से चल रहे बीमारी से पीड़ित लोगों को भी एनीमिया आसानी से हो सकता है। दूसरा की बात ये भी देखा जाता है जैसे कि एनीमिया के कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे सब के कारण और उपचार अलग अलग होते हैं। एनीमिया अलग प्रकार के होते हैं लेकिन उसका उपचार भी अलग है और उसका कारण भी अलग हो सकता है। ठीक है, बता दूं जैसे ये भी देखा जाता है कि आयरन की कमी के कारण होने वाला एनीमिया सबसे समान होते हैं। ठीक है, ये भी देखा जाता है इसका उपचार आहार बदलने और आयरन युक्त खाद्य पदार्थ से किया जा सकता है। देखा जाता है कि जिससे गर्भावस्था के दौरान होने वाले एनीमिया से कुछ हद तक समान समझा जाता है, लेकिन तथापि कुछ प्रकार एनीमिया जिससे कारण जिंदगी भर स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न होती रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे कि जिसमें अगर एनीमिया जिससे कोई बच्चे में अगर 6 महीना या साल भर या 1 महीना पर जो ब्लड चढ़ाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, उसको बात करेंगे जैसे उसमें पढ़ेंगे लुकुमिया में, जिसमें होता है ना ल्यूकीमिया के बारे में पढ़ेंगे, उसमें बताएंगे आपके बारे में। ठीक है, तो बात करते हैं इसमें अभी कि एनीमिया कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, बता दूं कि एनीमिया ये भी हो सकता है जैसे कि आयरन की कमी के कारण भी एनीमिया हो सकता है, जैसे प्लास्टिक एनीमिया भी हो सकता है, जैसे हीमोलिस्टिक एनीमिया हो सकता है, थैलेमीसिया या सिकिल सेल एनीमिया भी हो सकता है, या ये भी देखा जाता है जैसे कि पर्सिनियस एनीमिया। ठीक है, या फोकोनाइज एनीमिया भी एक तरह से हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे कि पहला जिसमें बोलते हैं आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया क्या होता है। इसमें देखा जाता है जैसे कि आयरन की कमी के कारण एनीमिया एक समान प्रकार का है जो आमतौर पर तब होता है जब बहुत समय से मासिक धर्म के दौरान खून की अत्यधिक कमी हो रही होती है। ठीक है, जैसे गर्भावस्था के में भ्रूण या फीटस के विकास और बच्चों में बचपन और किशोरावस्था में विकास के लिए आयरन की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये भी एक कारण हो सकता है, जैसे कभी देखा जाता है कि आयरन की कमी के कारण एनीमिया भी हो सकते हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है। दूसरे का प्लास्टिक एनीमिया क्या होता है। प्लास्टिक एनीमिया में होता है जैसे कि प्लास्टिक एनीमिया रक्त एक पर विकार होता है। ठीक है, जिस कारण शरीर की हड्डियों की जो मजा होती है पर्याप्त रक्त कोशिकाओं नहीं बना पाता है। ठीक है, दूसरा कहीं भी हो सकता है जैसे इस कारण से स्वास्थ्य संबंधित कई समस्या जैसे एरिथीमिया। ठीक है, एरिथीमिया क्या होता है यानी असमान दिल की धड़कन, एरिथीमिया उसको बोलते हैं। ठीक है, दूसरा का हृदय के आकार में वृद्धि। ठीक है, यानी हार्ट का साइज बढ़ जाना। ठीक है, हार्ट फेल होना, ये भी हो सकता है जैसे संक्रमण और रक्तस्राव हो सकता है। ठीक है, ये भी देखा जाता है जैसे ये अचानक या धीरे धीरे विकसित होता है और समय के साथ गंभीर भी हो सकता है जब तक इसका इलाज न किया जाए। ठीक है, ये हुआ। अब दूसरा क्या होता है हीमोलिस्टिक एनीमिया। हीमोलिस्टिक एनीमिया क्या होता है, हीमोलिस्टिक में एनीमिया में होता है कि हीमोलिस्टिक एनीमिया तब होता है जब समान जीवन काल के समाप्त होने से पहले ही
लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती है या रक्त धाराओं में नहीं होती है। बता दो कि ये भी देखा जाता है जैसे कि कई बीमारियां या स्थितियों को कारकों के कारण शरीर लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट कर सकते हैं। हीमोलिस्टिक एनीमिया से कई गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्या जैसे उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे ये भी हो सकता है जैसे कि थकान, दर्द, इरिथिया या हृदय के कारण वृद्धि या दिल की विफलता भी हो सकती है। ठीक है, या हृदय की साइज बढ़ जाना ये हो सकता है। हीमोलिस्टिक एनीमिया के कारण भी हो सकता है आपको। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा आता है जिसका थैलेसीमिया। ये क्या होता है भैया? थैलेसीमिया उसको बोलते हैं जैसे कि थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रक्त विकार है जिस कारण शरीर कम लाल रक्त कोशिकाओं और हीमोग्लोबिन, इसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन क्या होता है? लाल रक्त कोशिकाओं में से एक आयरन युक्त प्रोटीन होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं थैलेसीमिया। ठीक है, अब पांचवा नंबर जिसका है कहाँ उसको बोलते हैं? उसका बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? ये भी देखने को मिलता है। बता दूं, सिकल सेल एनीमिया ये होता है कि सिकल सेल एनीमिया एक गंभीर बीमारी होती है जिसमें शरीर दरारती है और के आकार की जैसी लाल रक्त कोशिकाएं बनाती है। ये भी देखा जाता है कि समान लाल रक्त कोशिकाएं की आकृति डिस्क जैसी होती है जिस कारण वह रक्त वाहिकाओं के जरिए आसानी से उत्तीर्ण हो जाते हैं। ठीक है, ये अब छठा नंबर आता है जिसका बोलते हैं कि पर्नीसियस एनीमिया क्या होता है? ये होता है कि विटामिन B12 इसमें नहीं होता। ये दिखा जाता है कि पर्नीसियस एनीमिया में शरीर पर्याप्त लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बना पाते हैं क्योंकि शरीर में पर्याप्त विटामिन B12 नहीं होता है। जिन लोगों को पर्नीसियस एनीमिया होता है वह शरीर में एक प्रकार की प्रोटीन की कमी के कारण पर्याप्त विटामिन B12 का अवशोषण नहीं कर पाते हैं। बता दूं कि भी होता है जैसे विटामिन B12 की कमी की कई और स्थितियों के कारण कारकों के कारण भी हो सकती हैं। ठीक है, अब होता है जैसे फेकोनाई एनीमिया। क्या होता है? या इसको बोलते हैं AFA भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? बता दूं कि एक आनुवांशिक रक्त विकार है जिस कारण हड्डियों की मज्जा की विफलता हो सकती है, यानी एफोक एनीमिया को शॉर्ट में बोल सकते हैं AF। ये क्या होता है कि ये प्लास्टिक एनीमिया का एक प्रकार का है जो हड्डियों की मज्जा को नई रक्त कोशिकाओं नहीं बनाने देते हैं। AF के कारण हड्डियों की मज्जा की कई असमान रक्त कोशिकाएं बनाता है। इस कारण से ल्यूकेमिया जैसी गंभीर बीमारी भी उत्पन्न हो सकती है आपको। अब बात करते हैं किसी व्यक्ति में अगर एनीमिया हो गया। ठीक है, प्रकार तो मैं जान लिए। अब किसी व्यक्ति में एनीमिया हो गया तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा? पहला थकान होगा, कमजोरी होगा। ठीक है, ये भी होता है जैसे कि त्वचा का पीला पड़ जाना या दिल की धड़कन असमान होना है या हार्ट का साइज भी बढ़ जाना। ठीक है, ये भी हो सकता है। सांस लेने में तकलीफ। ठीक है, चक्कर आना, सिर में दर्द, हाथ और पैरों में ठंडा होना। ठीक है, सिर दर्द, ये सब होते हैं शुरुआती लक्षण एनीमिया के। ठीक है, अब बात करेंगे जैसे कि खून की कमी क्यों होने लगती है। ठीक है, खून की कमी कई कारण से हो सकते हैं जैसे कि लाल रक्त कोशिकाओं की कमी रक्त स्राव के कारण भी हो सकती है। जैसे अक्सर धीरे धीरे समय के साथ हो सकता है और ये भी नज़रअंदाज हो सकता है। इस प्रकार का गंभीर रक्तस्राव जैसे बहुत सारे कारण से हो सकते हैं जैसे कि जठरांत संबंधी समस्या जैसे कि अल्सर, बवासीर, जठर शोथ या पेट की सूजन और कैंसर से भी आपको एनीमिया हो सकती है। तीसरा कहीं भी हो सकता है NSAID जैसे मतलब एस्पिरिन और इब्रोफेन का इस्तेमाल करने से अल्सर और जठर शोथ भी हो सकता है आपको। ठीक है, इसकी वजह से भी आपको एनीमिया हो सकता है। तीसरा ये भी हो सकता है जैसे महिलाओं में मासिक धर्म और प्रसव, खास तौर पर तब जब मासिक धर्म में अत्यधिक खून बह रहा हो और कई बार गर्भावस्था हुई हो, उसकी वजह से भी एनीमिया हो सकती है। ठीक है, दोस्तों, एनीमिया के बारे में इतना ही बताऊंगा। अब जो भी बताऊंगा उस दूसरा वीडियो में बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।